अभी सर्दियाँ आ रही है ना। हाँ हाँ। महाराष्ट्र में कुछ मुस्लिम कम्युनिटी है, वो दर्शन करने आते हैं, मेरी दुकान से प्रसाद लेते हैं। लास्ट ईयर मैंने देखा है उसे, लास्ट ईयर भी देखा है। सिख तो इतने अच्छे से आते हैं, मतलब मैं बता नहीं सकता प्रॉपर। उन्होंने अपना दस्तार पट्टी। तो पहनी होती है, हाँ। बट उस दस्तार के ऊपर जब जय माता दी लिखा होता है ना, तो लाइक पता लगता है यार नहीं, वो जगह जन्नी में है, बैठी है वो। यहाँ पे किसी का भेदभाव नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और आप बोलो दरबार के अंदर जिन्होंने अमृत चखा होता है जो दस्तार के हाँ। साथ, तो वो भी लेके जा सकते हैं। वहां पे वो भी नहीं है कि वो भी नहीं लेके जा सकते कि इसको बात, कुछ ऐसा नहीं है। जिसकी मर्जी है, जिसको दर्शन करने है जाओ। मेरे साथ हुआ है। और एक और चीज है, बिना बुलावे के आप नहीं जा सकते। हाँ, मैं उसी भी आ रही थी अभी। बिना बुलावे के आप कभी, मेरे साथ ऐसा ऐसा इंसिडेंट हुआ है। मेरे साथ एक दोस्त गया था, वो दरबार जैसे ही पूछते हैं ना ऊपर, जहाँ पे शॉप्स वगैरह हैं सारी, वहां पहुंचा था, कहता मैं नहीं जाऊंगा इससे आगे, और वो गया भी नहीं। खुद गया है वहां से। हाँ, कहता मैं नहीं जा सकता बस। और दरबार वो सामने है, वहां पे लाइक हार्डली कितना होगा, आधा किलोमीटर, और 14 किलोमीटर चढ़ के आया है वो। कहता मैं नहीं जाऊंगा बस, उसको खींच रहे हैं, नहीं जाऊंगा मैं, आप हुआ, मैं रेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है यार। मतलब ऐसा होता है। बिना बुलावे के तो कोई नहीं जा सकता। मैं सावन के दूसरे महीने गया था, सावन के दूसरे दिन गया था मैं। सावन का महीना जब शुरू हुआ था तो मैंने सोचा था सावन में मैं जाऊंगा। सावन के दूसरे दिन गया, आतंकवादी से वापस आ गया। जय माता दी सबको। आप सबको नवरात्रों की बहुत 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 शुभकामनाएं। आज हम जिनके साथ पॉडकास्ट करने जा रहे हैं, वो एक नवरात्रि स्पेशल पॉडकास्ट है। उनका नाम है अभी शर्मा। वो एक ट्रैवलर हैं, लेकिन हाल फिलहाल में वो वैष्णो देवी कटरा लगातार 40 दिन तक जाते रहे हैं। हमने आज के पॉडकास्ट में कटरा के बारे में बात की है, दरबार के बारे में बात की है, श्राइन बोर्ड के बारे में बात की है। उनकी जर्नी ड्यूरिंग दिस पीरियड कैसे ट्रांसफॉर्म हुई, उन्होंने क्या-क्या एक्सपीरियंस किया, कुछ अच्छे मोमेंट रहे, कुछ खराब नहीं कह सकते, लेकिन कुछ वर्क ऑन मोमेंट भी रहे हैं। आप पूरा पॉडकास्ट आराम से देखें और अपना फीडबैक ज़रूर दें। आगे बढ़ने से पहले, इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, प्लीज डू सब्सक्राइब एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ पॉडकास्ट। आज का पॉडकास्ट हम नवरात्रि स्पेशल करने वाले हैं, और आज हमारे साथ जो शख्स हैं, मैं उन्हें तकरीबन तकरीबन 2 साल से जानती हूँ। वो बहुत मेरे अच्छे दोस्त हैं और आजकल ट्रैवलर हैं, और इंस्टाग्राम पे कुछ ज़्यादा छाए हुए हैं। अभी सडोत्रा, कैसे हैं आप? जय माता दी, जय बढ़िया। माता दी। पहले तो थैंक यू सो मच, हमारे 1, 2, 3 कॉल करने पे आप आ गए। नहीं नहीं, थैंक यू, आपका ये मेरा पहला पॉडकास्ट है, बिकॉज ऑफ यू। बढ़िया, बढ़िया। अपने बारे में थोड़ा-सा बताओ। मैं अभी शर्मा, जैसे अभी शर्मा मेरा ऐसे ऑफिशियल है, बी सदोत्रा सोशल मीडिया, ओके। जो कि फेमस हुआ है तो माता रानी की वजह से। जी। पहले भी कोशिश की, पहले घूमता रहा, पैसे खर्चे, कभी इधर जा रहा हूँ, कभी उधर जा रहा हूँ, पीस के लिए जाता था। बट टाइम के साथ पता लग जाता है कि स्पिरिचुअलिटी सबसे ज्यादा जरूरी है लाइफ में। हुँ, तो बस माता के साथ जुड़ा, माता ने इतना प्यार दिया कि आज बहुत ज्यादा प्यार है, लोग बार बार से आते हैं मिलने के लिए। हुँ, सो उससे अच्छा और क्या चाहिए। बढ़िया। आप कटरा से हैं? जी। कटरा के बारे में थोड़ा-सा बताओ। कटरा, कटरा एक ऐसा शहर है जहाँ पे अगर माँ भगवती ना होती हुँ, तो उसका कोई अस्तित्व नहीं है। हुँ। जैसे आप जम्मू में पॉपुलेशन भी है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। कटरा की कुल पॉपुलेशन पता कितनी है? गेस करो, गेस। आइडिया होगा एक। कुछ लाख में होगी। अराउंड 12,000। एंड ये जो 12,000 लोग हैं, ये कम से कम आप लगा लो 4.5-5 लाख लोगों को रोजगार दे रहे हैं। और ये हम रोजगार नहीं दे रहे हैं, बिकॉज हमारा जो माँ भगवती वहां बसती है, उनको हम अन्नपूर्णा के नाम से भी जानते हैं। हुँ, तो वो एक कटरा ऐसी जगह है जहां मैं मानता हूँ कि कोई भी भूखा नहीं सो सकता। हुँ, वहां पे आप कहीं पे भी, अगर कोई मांगने वाला भी आता है ना किसी की दुकान पे, तो वो ये कहता है कि कुछ खाना है तो बता, तेरे को थाली लगा देता हूँ, बट भूखा कोई नहीं जाने देता वहां से हुँ, ना, वहां पे कोई भूखा सोता है। कटरा जो है वो सही प्रसिद्ध तो हमारे माता रानी की वजह से, नहीं तो हमारा कोई नाम नहीं है वहां पे। हुँ। बट अगर माता रानी वहां आई हैं तो बस उनके कारण ही है हम यहाँ बैठे हुए हैं, नहीं तो हमें भी कोई नहीं जानता। आपने बोला कि वहाँ पे बसती है माता। जी।
जिनको नहीं पता है वो स्टोरी, अभी हम जम्मू वालों को तो पता है, जिनको नहीं पता है तो आप बताओ। देखो मेरे को अब ना गूज़बम्प्स आ गए, बिकॉज़ यही चीज़ है। अब लोग मुझे कहते हैं कि भैया आप दर्शन करके भैरव के नहीं जाते, तो उससे आपकी यात्रा पूरी नहीं हुँ, होती, ठीक है? मैं आपको बताता हूँ 2 चीज़ें हैं, या तो आप दर्शन करने जा रहे हैं, या तो आप तीर्थ करने जा रहे हैं। ओके। मतलब तीर्थ मतलब यात्रा करने जा हुँ, रहे हैं। मैं दर्शन करने जाता हूँ माता रानी के और वापस आ जाता हूँ। हुँ, लेकिन अगर जब मेरे को तीर्थ करने जब मेरा 40वाँ दिन पूरा हुआ था, उस दिन मैंने प्रॉपर तीर्थ किया था। अच्छा। तीर्थ क्या है कि पहले जो माँ भगवती हैं, जो वो अपने छोटे रूप में ना वो आपका कोकंडोली है ना, हुँ, हुँ, वहाँ हुँ, पे झूला लिया करती थी। ओके। ठीक है? तो बचपन उनका वहाँ पे बीता है। तो इसीलिए पहला दर्शन कोकंडोली, दूजा दर्शन देवा माई। हुँ, देवा माई कटरा से 5 किलोमीटर पीछे पड़ती है जगह, प्रॉपर जंगल के बीच में मंदिर है। और मैं कहता हूँ किसी ने भी अगर किसी को भी मन होता है मेडिटेशन करने का, पूरे जम्मू में उससे अच्छी और उससे पॉजिटिव जगह आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी। वो इतनी अच्छी जगह है। उसके बाद वहाँ पे भी माँ भगवती का वास है, उनका रूप है, उनके प्रॉपर एक दर्शन है वहाँ पे। आप जाओगे बिल्कुल छोटी-सा उनका फेस दिखता है प्रॉपर पत्थर पे, लेकिन इतनी आकर्षित करती है ना वो मूर्ति। और वहाँ पे मेडिटेशन मतलब आप प्रॉपर जो मेडिटेशन करता है ना उसको तो प्रॉपर लाइक लिंक तार जुड़ जाएँगे माता रानी के साथ। हुँ, और उसके बाद अगर आप आगे बढ़ोगे तो उसके बाद आता है आपका मंदिर आता है, पुणे मंदिर कहते हैं उसको हम। हुँ, तो वहां पे श्रीधर जी का घर है। श्रीधर जी वो थे जिनको माता रानी ने दर्शन दिए थे और जिनकी वजह से माता रानी वहां पे आके बसी थी। हुँ, तो इसलिए पहला दर्शन कोकंडोली, दूजा दर्शन देवा माई, तीसरा दर्शन बाणगंगा जहाँ पे माता ने बाल धोए थे। हुँ, और उसको बाल गंगा भी कहा जाता है एंड बाण गंगा भी कहा जाता है। ओके। तो आप मतलब लोगों के ऊपर है कि लोग उसको क्या बोलते हैं, बिकॉज़ दोनों चीज़ें हैं। क्योंकि हनुमान जी ने जब कहा था कि मैं आपका यहाँ पे वेट करूँगा, जब तक आप 9 महीने गर्भ जून में अर्धकुँवारी में हो, मैं हुँ, यहाँ पे वेट करूँगा, बट मेरे को यहाँ पे पीने का आसार बना दीजिए। हुँ, तो माता ने बाण मार के तो पानी निकाल दिया था, लेकिन उन्होंने पानी निकालने के बाद अपने केश भी धोए केश थे। भी धोए थे। तो इसीलिए उसको कोई बाल गंगा कहता है या कोई बाण गंगा कहता है, तो वो हम पे ही है कि हम उसको क्या कहेंगे। हुँ, उसके बाद हम आ जाते हैं अर्धकुँवारी में। हुँ, अर्धकुंवारी में प्रॉपर गर्भजून है जहाँ पे माता ने 9 महीने तपस्या की थी। और हर एक बंदे को लाइफ में वहां से ना एक बार निकलना चाहिए। कहते हैं नष्ट कष्ट और नष्ट दोनों दूर हो जाते हैं। हुँ, और मैं कटरा में रहता हूँ, लोग कहते हैं भैया आपको तो आराम से ऐसे दर्शन होते होंगे। मैं 30 साल में पहली बार ही गर्भजून गया हूँ। मैं बचपन में गया हूँ जब पापा के साथ, हुँ, बट अपनी होश में पहली बार गर्भजून गया हूँ। और गर्भजून इज लाइक आपने वो देखा एंटरस्टाइन देखा होगा, जैसे हम हुँ, बायोलॉजी के स्टूडेंट्स को प्रॉपर वैसे आंतड़ी है और उसके अंदर से बाहर आना है कि नीचे से ऊपर आना है वापस। और जब आप ऊपर आओगे आपको प्रॉपर एक ऐसे ना इतनी हल्की लगेगी बॉडी, कोई हिसाब ही नहीं कि लाइक आपने कुछ अपनी बॉडी से ना लूज कर निकाल दिया हो। दिया। हाँ, उसके बाद आप वहां से निकल जाओगे सीधे माता के दरबार पे। हुँ, फिर उसके बाद भैरवनाथ। ओके। तो दो चीजें हैं। अब मेरे को कहते हैं भैया आप पूरी यात्रा नहीं करते। पूरी यात्रा इज लाइक कोकंडोली से लेके ऊपर तक। हुँ, और दर्शन सिर्फ अगर आपने माता के दर्शन, जैसे मैं जा रहा हूँ रूपनगर जा रहा हूँ आप शंभू दर्शन करने, हुँ, बट अगर यात्रा करने जाना है, यात्रा का फिर कॉन्सेप्ट अलग है। अच्छा। तो मैं यही कहता हूँ कि लोगों को दिमाग में होना चाहिए कि मैं यात्रा करने जा रहा हूँ या दर्शन करने जा रहा हूँ, दोनों चीजें अलग है। तो हुँ, अभी तो मैं दर्शन करने जा रहा हूँ, बट अगर मैं कभी भी यात्रा करने जाऊंगा माता की, तो मैं ये प्रोसीजर से जाऊंगा, हुँ, बिकॉज फल तभी मिलता है। ओके। तो अगर कोई पहली बार जा रहा है तो वो यात्रा करेगा या दर्शन देखो ना करेगा? वो उस पे डिपेंड है। आजकल किसी के पास टाइम नहीं है। हुँ, टाइम भी नहीं है। और जो लगा लो बोर्ड है या जो लोग हैं आज के, वो भी ये देखते हैं कि भाई जहां से फायदा हो रहा है वहां पे फोकस किया जाए। हुँ, अब जैसे माता का दरबार प्रॉपर सजा होगा, ठीक है, आप नीचे आ जाओ अद्धकवारी पूरा सजा होगा। बट आप उससे नीचे आ जाओ जो अपने पर्सनल लोगों के, जैसे चंद पादुका आ गया। हुँ, चंद पादुका पर्सनल है, लाइक वहां के लोकल लोग हो गए, ठीक है। बट श्राइन बोर्ड उसमें कोई जाएगी नहीं या आएगी नहीं, कोई अपना योगदान नहीं करेगी। वो एज इट इज है, जो हुँ, उन्होंने लोगों ने सजाया होगा वो उतना ही सजा होगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं। अब उससे नीचे आ जाओ पुणे मंदिर जहाँ पे श्रीधर जी बैठे थे, जहाँ पे उन्होंने 3 लाख लोगों को रोटी खिलाई थी। आप कभी कटरा होगे ना, मैं लेके जाऊंगा उस मंदिर में आपको। मतलब बहुत छोटी सी जगह है वो, बहुत छोटी सी। वो वीडियो देखी है जब माता रानी बचपन में वीडियो जो, हाँ हाँ, स्टोरी, हाँ, तो माता रानी ऐसे करती है तो वो जगह लंबी हो हाँ, हाँ, जाती हाँ, है, हाँ, हाँ, ऐसे करती है खाना। वो वहां पे आपको प्रॉपर फील आ जाएगा कि 3.5 4 लाख बंदों ने उतनी सी जगह में रोटी खाई तो खाई कैसे। लेकिन उस मंदिर की आज आप हालत देखोगे, कोई नहीं देख रहा उसको। मतलब वो वहां के लोकल बंदे हैं, जितना वो देख सकते हैं, जितना लोगों का दान आता है, उससे वो जितना कर रहे हैं वो कर रहे हैं। हुँ, बट अगर आप बोलो कि जो संस्था वहां पे पूरा कटरा चला रही है, जिसके अंडर पूरा श्राइन बोर्ड है,
तो उनको भी तो वहां के जो मंदिर है, वहां का जो इतिहास है, उसकी भी टेक केयर करनी चाहिए। हम्म। आज श्रीधर जी का मंदिर तो वहां पे है, बट जो उनका घर है वो लगा लो प्रॉपर, उसके ऊपर झाड़ियां झुड़ियां पेड़ पौधे निकल गए हैं, उसका कोई अस्तित्व नहीं बचा है। और थोड़े सालों में वो हिस्ट्री लुप्त हो जाएगी। तो ये किसी ने मतलब उनको बोला नहीं कि ये भी ठीक करना है, क्योंकि अगर वैष्णो देवी की यात्रा पे कोई आ रहा है तो ऑब्वियसली वो चीज रखनी चाहिए ना उनको। नहीं आपकी बात सही है, लेकिन मैंने वही बताया ना, आज की डेट में सब लालच है, फायदा है। जहां से फायदा है उस पर ज्यादा फोकस किया जाएगा। हम्म। अगर उनको पता लगे, अब जैसे मचेल माता है, हम्म। मचेल माता रोड क्यों पहुंच रही है? क्योंकि फायदा है ना, कितना श्रद्धालु जा रहा है। पहले कोई नहीं जाता था, कौन पूछता था वहां? हम्म। फर्क है ना। जब जहां से आपको आमदनी शुरू हो जाए, बस वो बिजनेस बन जाता है। फिर आप उसको बिजनेस की ओर पे देखते हो। हम्म। आपने 40 दिन पूरे किए थे लगातार, आप दरबार गए, क्यों पहले तो? अ, मैंने पहले भी बोला है कि मैं एक ऐसे स्कूल से पढ़ा हूँ, ऐसी जगह से आया हूँ कि जहाँ पे एक डिसिप्लिन सबसे मेन चीज है। हम्म। तो डिसिप्लिन बिगड़ चुका था, सेहत खराब हो चुकी थी, और चीजें बदल चुकी थी। हम्म। जो मेरा लाइफस्टाइल था, मैं वैसा नहीं रहा। तो उस टाइम में मैंने एक दिन सोचा कि किया क्या जाए। तो मैं आज भी सबको, यूथ को इतना ही बोलूंगा कि 6 बजे के बाद जो टाइम होता है ना, वहां पे आपको चीजें क्लिक करती हैं कि चलो यार दोस्तों यारों के साथ बैठते हैं। हम्म। बट आपको वो चीज अगर चेंज करनी है तो आपको सनातन लाइफस्टाइल अपनाना पड़ेगा। और सनातन जो लाइफस्टाइल है, ये एक जो कहते हैं ना, इट्स अ धर्म, इट्स अ वो, ये एक लाइफस्टाइल है, तुम्हें इसको जीना है बस। हम्म। बाकी चीजें अपने आप हो जाएंगी। हम्म। कि शाम को मंदिर जाना है जी, हमारे इसमें कहते हैं चलिया। जैसे आजकल तो कहते हैं 22 दिन करेंगे तो हो जाएगा, बट अगर आप चलिया कर लोगे, कि चलिया में आपने बोलना है कि मैंने कुछ ऐसी वैसी चीजें नहीं करनी है, मुझे माता रानी के दरबार जाना है और मुझे सिर्फ वहां पे फोकस करना है, वापस आना है, अपने काम पे फोकस करना है बस। हम्म। बट अगर आप ये कर लोगे ना, अगर आप यहाँ पे भी रहते हो, आप जम्मू से हो, अगर आपको लगता है कि नहीं यार मेरा सर्कल खराब हो रहा है या मेरा सेहत खराब हो रही है, कुछ नहीं करना है, शाम को या सुबह प्लान बनाना है कि इतने बजे मुझे घर से निकलना है, मुझे बाबे वाली माता जाना है पैदल, माथा टेकना है, वापस आना है और फिर अपना काम करना है, आपको चेंज अपनी लाइफ में अपने आप दिख जाएगा। तो वही मेरे साथ हुआ। लाइफ सर्कल सिस्टम मतलब पूरा खराब हो चुका था। माता रानी का लड़ पकड़ा तो आज लोग कहते हैं लाडला बेटा है माता रानी का, किस्मत हो तो ऐसी हो। तो बस यही है। हाँ। हाँ, लेकिन अभी पॉडकास्ट से पहले हम बात भी कर रहे थे, आपने बोला कि लोग भी पीछे छूटे, आदित्य भी पीछे छूटी। देखो, आदतें और लोग पीछे छूटेंगे। देखो, आप एक गलत अगर मार्ग पे चल रहे हो ना, हम्म। और अगर आपको पता लग गया है, तो वो जो आपके आगे पीछे वाले होंगे ना, वो आपको वैसे ही बाइकआउट कर देंगे, बिकॉज कोई मतलब तो बचा नहीं ना, क्यों बैठना है भाई इसके साथ? हम्म। कुछ तो कर नहीं रहा ना, घूमने जा रहा है ना, बाहर प्लान बना रहा हम्म। है, तो ये दुकान पे जाता है, काम करता है, मंदिर जाता है, बस। कौन क्यों 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 बैठेगा? मतलब मेरे तरफ से उनको मिल क्या रहा है मेरे से? सिर्फ एक अच्छी चीज है ना, तो बुरी हम्म। चीजें हैं कहाँ? वो भी है। ऐसे बोलते हैं ना कि जब ऊपर वाले का मतलब हम आश्रय में जाते हैं तो थोड़ा मुश्किल लगता है, हमें लगता है कि यार हमारे साथ ही क्यों कष्ट हो रहे हैं, ये हो रहा है, मतलब रास्ता मुश्किल होने लगता है। मैं आपको एक चीज ऐसा है? बताता हूँ। मैं आपको एक चीज बताता हूँ। देखो, मैं दरबार जाने में मैं लगा लो हेलीकॉप्टर से भी जा सकता हूँ, बट एक चीज मैंने देख ली अपनी लाइफ में। हम्म। आप जिसमें मर्जी चले जाओ, दरबार में जिसमें मर्जी चले जाओ, मैं कहता हूँ नीचे से गाड़ी में बैठ के चले जाओ, अगर आप में रह हम्म। सकते हो आप चले जाओ। बट जो दर्शन पैदल करने में मजा आता है, लेकिन नीचे से ऊपर पसीने में लथपथ होके जाना, फिर वहां ठंडे पानी में नहाना, हम्म। उसके बाद जो आपको दर्शन करने के बाद एनर्जी फील होगी, वो आपको कभी भी गाड़ी में फील नहीं होगी, हम्म। या कभी हेलीकॉप्टर में फील नहीं होगी, या कभी घोड़े में फील नहीं होगी। वो सिर्फ है कि ठीक है जा रहे, बट जिसको परेशानी है वो जाए, बट मेरे जैसा बंदा भी अगर जाए तो फिर क्या फायदा? हम्म। या तो दरबार ही मत जाओ ना, हाँ, वो है। जरूरी नहीं है। बट जाना है तो फिर एक बारी पैदल होके जाओ, आपको दोनों चीजों में अंतर अपने आप लगेगा। हम्म। आपने क्यों सोचा आपको डॉक्यूमेंट करनी है ये पूरी, जैसे हम रील्स देख रहे थे एक के बाद एक के बाद आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है? देखो, चलिया तो मैंने ऐसे ही किया, मैंने सच बात बोलूं तो कुछ सोचा नहीं था, मैंने बोला ठीक है कर लेता हूँ। उसके बाद मैं 2-3 बार चलिया करने के बाद भी गया। चलिया तो चलो मैंने किया, और लोगों को इतना पसंद आया ना, लोग कहते हैं भैया आप मेरे को लाइव दर्शन करा देते हो। मतलब हाँ, आप लाइव आते हो कभी बीच मेरे में। साथ ऐसा हुआ, लाइक मैं, जैसे आप और एक और दोस्त है, हम्म। मेरी रील चल रही है, ठीक है, आपको 5 साल हो गए दर्शन किए हुए, मतलब आप दर्शन करने नहीं गए हो 5 साल से, और एक और मेरा दोस्त है, आपका दोस्त है, हम्म। वो उसको 5-10 साल हो गए, वो भी दर्शन करने नहीं गए। आपने मेरी रील देखी,
आप मेरे को जानते नहीं हो, बट आपने मेरी रील देखी, आपने मेरी रील शेयर की अपने दोस्त को, और उसको बोला कि चलें, और उसने बोला ठीक है चलो, मैं टिकट बुक करवा रहा हूँ। और आप दोनों मेरी रील देखने के बाद अगर 10 साल बाद दर्शन करने आ रहे हो माता रानी के, तो मेरे लिए इससे हुँ, बड़ी बात क्या ही है। तो जादू है उस जगह में, बस मानने वाला चाहिए। और लोग बड़ा कहते थे भैया आप माता रानी के नाम पे ये कर रहे हो वो कर रहे हो, लेकिन जब मैंने एक दो बारी डाली नहीं और दरबार जाके सिर्फ मैंने लाइव आया, तो भैया बहुत लोगों के मैसेज आए मुझे कि यार भैया आप क्यों नहीं कर रहे हो, आप डालो ना यार, हमें लगता है कि आपके साथ साथ हम भी दरबार जा रहे हैं। हुँ, और हमें लगता है कि अच्छा दरबार दर्शन हो गए, हमें भी लाइव आते हो तो हमें लगता है हमें भी दर्शन हो गए, भैया आप मत बंद किया करो। हुँ, तो मुझे बताओ ना, जब पॉजिटिव चीजें बाजार में जा रही हैं तो मैं कौन होता हूँ? हुँ, देखो मैं जा रहा हूँ, मुझे क्या ही करना है, कैमरा उठाना है, ऐसे ऐसे करना है, शाम को आके 10 मिनट लगेंगे एडिट करने में, वॉइस ओवर करना है, डालना है, हुँ, मेरा क्या ही है। बट यार लोगों को इतना अच्छा लगता है कि भाई भैया कटरा में ये हो रहा है, भैया कटरा में ये हो रहा है, भैया वेदर कैसा है। हुँ, तो चीजें बदलती है, और उनके पास भी एक मतलब आसरा कह लो, एक मीडिएटर कह लो कि भैया माता रानी के ना अर्जी लगा देना मेरी। हुँ, लोग तो ऐसे भी हैं भैया मेरे पैसे चढ़ा देना, बट नेवर एवर, हुँ, बिकॉज माता रानी का दिया हुआ सब कुछ है। हुँ, बिल्कुल। नेवर एवर। नहीं, हुँ, अभी मैंने एक चीज सोची है, हुँ, आई एम गोइंग टू पुट अ पिगी बैंक एट माई शॉप। अभी ये चल रहा है प्रोसेस में, अच्छा। कि अभी हाईवे का काम चल रहा हाँ, हाँ, हाँ। है, एंड जम्मू के भी बहुत इनिशिएटिव ले रहे हैं, हुँ, एंड आई एम प्राउड ऑफ कि जम्मू के पीपल कर रहे हैं। हुँ, तो अभी मैंने ये इनिशिएटिव लिया है कि आई एम गोइंग, अभी मेरा बर्थडे हुआ है परसों, तो आई एम, मैंने 32 प्लांट लगाए हैं, उसकी वीडियो बना लूंगा, जितने मतलब ओके। 30 साल का हुआ हूं मैं, बट हुँ, मैंने 32 लगाए हैं। अच्छा, और सावन के महीने में मैं डेली एक प्लांट लगाता हूँ, बिकॉज ओके। वो उगते हैं। हुँ, तो अभी ये इनिशिएटिव लिया है कि जो भी हाईवे 6 लेन बना है ना, जितने भी पेड़ कटे हैं, हम ट्राई करेंगे कि जो भी दरबार आएगा, हुँ, ठीक है, उनको बोलेंगे आप अपने हिस्से से जो डालना है डाल लो, हुँ, इसका आपके नाम का ही पेड़ लगेगा। हुँ, वो भी दरबार के, मतलब दरबार वहां सामने है, उसके सामने एक माउंटेन पड़ती है देवा माई, जहाँ मंदिर हुँ, बताया, हुँ, हुँ, बस वहां पे हम पेड़ों की लगाएंगे, ताकि जितने पेड़ कटे हैं उतने तो हम पूरे कर नहीं सकते, बट जितना हो सके हम वापस देंगे। हुँ, बिकॉज अगर पेड़ नहीं लगेंगे तो कटरा में बर्फ पड़ना बंद हो जाएगी। वो और है। कटरा एक ऐसा शहर है जहाँ पे गर्मियों में मतलब 40 से ऊपर भी टेम्परेचर जाता था तो बारिश आ जाती थी, हुँ, और इस साल वो नहीं हुआ है। हुँ, और पेड़ अभी और कटने हैं। हुँ। आपको कभी दर्शन हुए? सी मैं ना अपनी लाइफ को कभी इतना सीरियस नहीं लेता, मैं सच बात बोलूं, मतलब लोग होते हैं ना कि अच्छा मेरे साथ ये हुआ है, मेरे साथ वो हुआ है, मैं मेरे साथ हुआ बहुत कुछ है, मतलब मैं फंसा हूँगा कहीं पे और मुझे भी नहीं पता है कि मैं ऐसे निकल गया। दर्शन, आप मतलब ऐसे दर्शन नहीं, मतलब माता रानी साक्षात चलती है, फील ये होता है। अभी सावन का महीना था, और बहुत ही उमस थी, बहुत उमस थी, लाइक मैं आतंकवादी तक पहुंचा हूँ, एंड आई वाज लाइक माता रानी आज बैटरी कार करवा दे प्लीज, नहीं तो मैं नहीं पहुंच पाऊंगा जल्दी, और ना मैं नीचे पहुंच पाऊंगा। हुँ, तनवी मैं दरबार पहुंचा हूँ, दरबार कह रहा हूँ, अद्दकवारी पहुंचा हूँ, जहाँ से बैटरी कार मिलती है, बैटरी कार खाली हो चुका है। अब भैया एक टिकट चाहिए, कहते भैया 5 मिनट पहले आते हैं, आज हमने बोल बोल के टिकटें बांटी हैं कि आज लोग ही नहीं है यहाँ पे। मैंने बोला ठीक है, मैंने मुंडी नीचे की, एंड आई वाज लाइक हुँ, चल रहा हूँ। तो पीछे से आवाज आती है, भैया कितने बंदे हो आप? मैं भैया एक ही हूँ। कहता हमारे पास एक ही टिकट है, आप चलोगे? सो मतलब हुँ, आप मांगो, वो ना नहीं करेगी, बट थोड़ा डिले हो सकता है, जल्दी हो सकता है, बट ना नहीं होगी, माँ है वो। हुँ, बिल्कुल। अम, कटरा में हर एक रिलीजन के लोग आते हैं, आपने देखे हैं? ऊपर तक दरबार तक जाते हैं। अ, अभी सर्दियाँ आ रही है ना, हाँ, हाँ। महाराष्ट्र में कुछ मुस्लिम कम्युनिटी है, हुँ, वो दर्शन करने आते हैं, मेरी दुकान से प्रसाद लेते हैं। लास्ट ईयर मैंने देखा है उसे, लास्ट ईयर भी देखा है। हुँ, सिख तो इतने अच्छे से आते हैं, मतलब मैं बता नहीं सकता प्रॉपर, उन्होंने अपना दस्तार पट्टी तो हाँ, पहनी होती है, हाँ। बट उस दस्तार के ऊपर जब जय माता दी लिखा होता है ना, तो लाइक पता लगता है यार नहीं, वो जगह जननी में है, हुँ, बैठी है वो। हुँ, यहाँ पे किसी का भेदभाव नहीं है, कोई कुछ नहीं है। हुँ, और आप बोलो दरबार के अंदर जिन्होंने अमृत चखा होता है जो दस्तार के हाँ, साथ, तो वो भी लेके जा सकते हैं। वहां पे वो भी नहीं है कि वो भी नहीं लेके जा सकते हुँ, कि इसको बात, कुछ ऐसा नहीं है। हुँ, जिसकी मर्जी है, जिसको दर्शन करने है जाओ। मेरे साथ हुआ है। और एक और चीज है, हुँ। बिना बुलावे के आप नहीं जा सकते। हाँ, मैं उसी पे आ रही थी अभी। बिना बुलावे के आप कभी, मेरे साथ ऐसा ऐसा इंसिडेंट हुआ है, मेरे साथ एक दोस्त गया था, वो दरबार जैसे ही पहुंचते हैं ना ऊपर, जहाँ पे शॉप्स वगैरह हैं सारी, हुँ, वहां हुँ, हुँ। पहुंचा था, कहता मैं नहीं जाऊंगा इससे आगे, और वो गया भी नहीं। खुद गया है वहाँ से? हाँ हाँ, कहता मैं नहीं जा सकता बस। और दरबार वो सामने है, वहां पे लाइक हार्डली कितना होगा, ½ किलोमीटर,
और 14 किलोमीटर चढ़ के आया है वो, कहता मैं नहीं जाऊंगा, बस उसको खींच रहे हैं, नहीं जाऊंगा मैं, आप हुआ, मैं रेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है यार। मतलब ऐसा होता है। बिना बुलावे के तो कोई नहीं जा सकता। मैं सावन के दूसरे महीने गया था, सावन के दूसरे दिन गया था मैं। सावन का महीना जब शुरू हुआ था तो हम्म। मैंने सोचा था सावन में मैं जाऊंगा। सावन के दूसरे दिन गया, आतंकवादी से वापस आ गया। हम्म। ये अभी आपने बताया कि ऊपर जाके आपको कैसा फील होता है माता रानी का दर्शन करके, लेकिन कुछ रास्ते में कुछ ऐसे इंसिडेंसेस भी होते होंगे जब आपको लगता होगा कि नहीं यार गलत हो रहा है, ऐसा हाँ। कुछ हुआ है? सी, अगर पॉडकास्ट कोई भी देख रहा है मेरा भाई बंधु, दरबार में आओगे, रास्ते में किसी को कोई पैसा नहीं देना है, क्योंकि वहां पे आपको बहुत ज्यादा लोग मिलेंगे। भैया मेरा पर्स रह गया है, हम्म। भैया मेरा ये रह गया है, भैया मेरा वो रह गया है, भैया मेरा ये गुम हो गया है, आप मेरे को ये कर दो, हेल्प कर दो। बहुत है, मेरे पास वीडियोस भी हैं, बट मैं डालना नहीं चाहता। पता है कि मैं दरबार की नेगेटिविटी नहीं देख हाँ, सकता, फिर वो बाकी सब ठीक है। हम्म। फिर दरबार इज लाइक, अब तो मैं सच में माता रानी के लिए तो कुछ भी, हम्म। मैं डालना नहीं चाहता, बट इतने हैं कोई हिसाब नहीं है। एक बार तो मेरी लड़ाई हो गई थी जटपा वो जटी। देखी थी हमने हाँ, रील। तो वो चीजें बड़ी चेंज है, एक ये नहीं करना, दूसरा अभी नवरात्रे आ रहे हैं, हम्म। दरबार में कोई भी किसी को अपना फोन मत देना। हम्म। भैया मेरा फोन नहीं चल रहा, सच में ठीक है, ये फैक्ट है, ये हमारे सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। मैंने किसी हायर ऑफिशियल से भी पूछा था हम्म। कि यहाँ पे पोस्टपेड नंबर ही चलते हैं, प्रीपेड क्यों नहीं चलते, तो उन्होंने रीजन दिया था, और वो ऑथेंटिक रीजन था कि यहाँ पे बाहर वालों के प्रीपेड फोन क्यों नहीं चलते। हम्म। ऊपर क्या है कि ऊपर नवरात्रों में इतनी भीड़ होगी कि यू आर लाइक स्टैंडिंग यहाँ पे, तो 5 मिनट या 5 सेकंड के बाद तुम वहां पे चली गई होगी। हम्म। नवरात्रे हैं भाई, भीड़ तो होगी। हम्म। तो वो क्या होता है, तुम फोन दोगे और वो गायब, तो इससे बच के रहना। अभी नवरात्रों पे आते हैं, कैसा उधर माहौल है अभी? अभी तो जोर शोर से चल रहा है, बट मैंने आपको वही बताया ना, हम्म। जहां पे फायदा वहां पे सजावट। हम्म। आप भूमिका मंदिर की, मतलब पुणे मंदिर कहते हैं, हम्म। भूमिका मंदिर की आज भी हालत देख लेना, इट विल द सेम। वहां पे जो लोकल्स कर सकते हैं उन्होंने कर लिया, हम्म। बट जिसकी तरफ से चढ़ावा आ रहा है, जो हेड है वहां पे, जिसको सारा चढ़ावा आ रहा है, हम्म। उनको मैं तो कहता हूँ सारे मंदिर को ही टेक ओवर करना चाहिए। वाई ओनली माता रानी है, हम्म। वाई ओनली दरबार, कि हम्म। बाकी मंदिर मंदिर नहीं है? हम्म। भूमिका मंदिर मंदिर नहीं है जहां से माता रानी ने 3 लाख लोगों को रोटी खिलाई, हम्म। श्रीधर जी को दर्शन दिए, जहां से हम रोटी खा रहे हैं, क्या वो मंदिर मंदिर नहीं है, या सिर्फ ऊपर ही है माता रानी? हम्म। चीजें तो वहां पे भी है ना। रोटी तो वहीं, पहला दर्शन तो वहीं आए ना हमारे पास कटरा में, उसके बाद ऊपर गए। हम्म। उस मंदिर को भी तो मंदिर करो, माँ के चरण है चरण पादुका में, वो भी तो मंदिर है। वाई ओनली दरबार, वाई ओनली अर्धकुंवारी? बिकॉज वहां पे लोकल्स की प्रॉपर्टी नहीं है, और व्हाट? सिंपल क्वेश्चन है। हम्म। अभी आपने कल या परसों रील डाली थी एक जिसमें आप कुछ डिमांड कर रहे थे, वो आप बताएंगे? अच्छा, वो हाँ। सी वो लाइक, ये तो इनिशिएटिव ले ली है। हम्म। अब जहां जहां मैं जाऊंगा, जहां जहां मेरा हो सकता है, मैं ये कभी बंद नहीं करूंगा टिल द टाइम हम्म। ये हो नहीं जाता। हम्म। द थिंग इज, आपको जैसे आपका नजरिया कुछ और है देखने का, मेरा नजरिया कुछ और है, और दरबार एक ऐसी चीज है, वहां करोड़ों बंदा आता है साल में, हम्म। हर एक बंदे की नजरिया अलग है। हम्म। मेरे को कोई माँ अपने बच्चों को दूध पिलाते दिख जाएगी तो मेरे को ऐसे संस्कार मिले हैं, मैं अपना मुंह फेर दूंगा। पर हर किसी का वैसा नहीं होता, हम्म। हर किसी का वैसा नजरिया नहीं होता, कुछ लोग उसको गलत तरीके से भी देखते हैं। तो हमारा यही है कि हर 1 किलोमीटर में, अब देखो श्राइन बोर्ड का पैसों की तो कमी नहीं है, इज अ ओके। वेल एस्टेब्लिश्ड श्राइन बोर्ड राइट हम्म। नाउ। तो कुछ नहीं करना है, 3 शेड बनाना है। देखो वहां पे कोका कोला के आपको पेप्सी के काउंटर मिल जाएंगे, हाँ, हाँ, हाँ। नेस्कैफे के काउंटर मिल हम्म। जाएंगे, यार हम तो ब्रेस्ट फीडिंग के काउंटर बोल रहे हैं, हम्म। और उसके लिए बोल रहे हैं जो जगत जननी है, ठीक है, पूरी जगत को पालती है वो, और हम्म। उसके सामने आप एक माँ को अपने बच्चों को खुले में दूध पिलाने के लिए कह रहे हो। एक छोटी सी है यार, मतलब मोदी साहब तो कह रहे हैं शौचालय बनाने के लिए, हम तो ब्रेस्ट फीडिंग के लिए कह रहे हैं तभी। हम्म। क्योंकि हर किसी का नजरिया, वहां पे घोड़े वाले हैं, पिट्ठू वाले हैं, हर एक पे का लोग आता है वहां पे। हमें नहीं पता वो कैसे सोचते हैं, कैसे नहीं। ठीक है ना यार, दोस्त का भी नहीं पता होता, तुम मेरे दोस्त हो, तुम्हें थोड़ी पता है मेरे दिमाग में क्या चल रहा है उसको देख के। हम्म। वो तो मैं जानता हूँ मेरे अंदर क्या चल रहा है, नो वन नोज है मेरे अंदर क्या चल रहा है उसको देख के, तो ये बहुत जरूरी है। हम्म। मैं देखूंगा तो मैं तो मुंडी ऐसे कर दूंगा, और मैं रास्ता चेंज कर दूंगा, जल्दी निकलूंगा, कुछ भी करूंगा, बट पीपल आर नॉट द सेम ना यार। हम्म। ओके। um वहां पे 24/7 लंगर लगता है या नहीं? देखो ये भी एक, बोलना नहीं चाहिए, बट अभी हाँ, जो भी नवरात्रों में आ रहा है, पहले नवरात्रों से श्राइन बोर्ड ने आदकवारी में लंगर की सेवा शुरू कर दी है।
सिर्फ नवरात्रों में? नहीं नहीं नहीं, इट्स लाइक अभी ये स्टार्ट कर दिया। अच्छा। पहले ये था सिर्फ ताराकोट वाले मार्ग में, हम्म। वहां पे लंगर चल रहा था। हाँ। उसके बाद अब यहाँ पे है, अब देखो जल्दी ही ये लंगर की सेवा दरबार में भी शुरू हो जाएगी। ठीक है, 24/7? दो जगह तो 24/7 है, ताराकोट में एंड अदकवारी में। हाँ। यहाँ पे 24/7 है। देखो दरबार में, दरबार में मेरे ख्याल से इसीलिए जल्दी नहीं होती, मतलब वहां पे इसलिए नहीं कर रहे बिकॉज भीड़ बढ़ जाएगी वहां पे। वो है। और ऊपर दरबार में जगह नहीं है इतनी, तो हम्म। क्या पता इस वजह से। हाँ, वो है। अम जब आप पहली बार गए थे हम्म। और जब लास्ट टाइम, अभी मतलब अभी कल परसों अगर आप जा रहे हो, कुछ डिफरेंस लगता है आपको, वही या फिर वही स्वरूप? आप एक काम करना, मेरी एक पहली फोटो देखना हम्म। और वो लास्ट की फोटो देखना। यार अपने आप ना आपका एक हर एक चीज चेंज हो जाती है। हम्म। मतलब एक वो हमारे डोगरी में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं, तब। वो चेहरे पे दिख जाता है फिर। एक वो अलग ना वाइब्रेशन वैसा आपको पता लग जाएगा कि नहीं यार। और वो जो बंदा बड़ा ज्यादा स्पिरिचुअल हो जाएगा उसको फर्क नहीं पड़ता यार कौन क्या सोच रहा है। हम्म। वो अपनी बात रखेगा, आगे बढ़ जाएगा। हम्म। फिर अगर उसको किसी को अच्छी लेनी है, अच्छे से ले, नहीं लेनी मत ले। हम्म। तो वैसा सा सिस्टम हो जाता है। हम्म। बट ये है, अब वहां पे एक वो आते हैं, एक साधु जी कह लो। वो पिछले कम से कम 30-40 साल से डेली आते हैं, रोज? रोज। वेरी लाइक वेरी, मतलब कामली उन्होंने चलना है, वेरी ऐसे प्रॉपर। उनसे मैं मिला यार, मतलब ऐसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं उनके पास में खड़े होते ही। बिकॉज उनको लेन देन ही नहीं है ना। जो 30 साल से दरबार के लिए सोच रहा है, दरबार में आ रहा है, वापिस जा रहा है, अब 30 साल से जो आ रहा है उसको कमी थोड़ी है, वो गाड़ी में नहीं आ सकता। हम्म। वो तो आज तो उसको मतलब उनको सब जानते होंगे ना, जितने भी आगे पीछे जो 30 साल से डेली दरबार आ रहा है। बट नहीं आते, पैदल जाते हैं मस्त ऐसे, हरे राम जय माता दी, जय माता दी, चलो। हम्म। तो अभी अब अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई इन दिनों जाना चाहता है, अभी नवरात्र आ रहे हैं, क्योंकि मोस्टली वहां पे रश हम्म। नवरात्रों पे ही होता है, तो क्या क्या चीजें माइंड में रखनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, इन टर्म्स ऑफ बाकी लोगों से? नवरात्रों में देखो, क्लाइमेट चेंज तो हो गया है, हम्म। नहीं तो इस टाइम तक ठंड हो जाती है। अभी गर्मी लग रही है। हम्म। बट अगर जो भी दर्शन करने आ रहा है, पहले तो मैं यही कहूंगा, अगर वो सुबह सुबह दर्शन कर रहे हैं या नाइट को जा रहे हैं, तो उनको कुछ ना कुछ जिप, इतनी ठंड नहीं होगी बट जिपर जितनी या स्वेटर जितनी ठंड हो जाती है शाम को और अर्ली मॉर्निंग। ओके। दोपहर में कोई ठंड नहीं होती। हम्म। तो एक तो ये तो लेके ही आए। बाकी हेल्थ के लिए, जैसे अभी वहां पे भी मौसम चेंज होगा, आप समझ रहे हो। सुबह आपके पास 35-40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और शाम को गिर के 15 डिग्री हो गया। हम्म। तो उसके लिए मतलब मेडिसिन वगैरह प्रिकॉशंस ये लेके आओ। हम्म। जस्ट मुझे बड़े मैसेज आते हैं, भैया यात्रा वो हेलीकॉप्टर की टिकट, डॉर्मेट्री, हम्म। देखो उसके लिए ऑनलाइन है। हम्म। और मैं ये बोलना चाहूंगा, और जितनी जल्दी आप बोल दोगे, मतलब ये डाल दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जो भी आ रहे हैं, जिसको भी डॉर्मेट्री चाहिए, निहारिका भवन से मिलेगी। हम्म। ठीक है, इफ अवेलेबल ओके। दरबार में। रूम चाहिए, वो भी निहारिका भवन से ही मिलेगा। हेलीकॉप्टर की टिकट चाहिए एंड वो भी वही निहारिका से मिलेगा। ओके। और अगर आपको ऊपर आरती की टिकट चाहिए, तो रूम नंबर 8 है, ओके। वहां से आप आरती की टिकट ले सकते हैं। उसके बाद आप रूम नंबर दुर्गा भवन से, आपको ऊपर अगर आपको डॉर्मेट्री की जरूरत है, तो आप एक बार दुर्गा भवन पूछ सकते हैं। ओके। बट इफ अवेलेबल, मैं हम्म। फिर से बोल रहा हूँ, बाकी ऑनलाइन तो मैं लिंक दिया हुआ है। हम्म। बट इफ अवेलेबल आपको वहां से हो सकता है। ठीक है। अभी ये सवाल मुझे लगता है थोड़ा इम्पोर्टेंट है। आजकल हमने पहले भी देखा था, जब गणेश चतुर्थी चल रही थी तो वीआईपी दर्शन हम्म। का बहुत ट्रेंड था और लोगों ने बहुत अपोज भी किया, वो जो कि मेरे लिए मुझे लगता है कि बहुत अच्छी बात है। वैसा कुछ कटरा में होता है या फिर? ये कहाँ नहीं होता है। हम्म। आप देख लो ना, अब होता क्या है। अब बोर्ड है, श्राइन बोर्ड ने, श्राइन बोर्ड ने अभी एक वो पैकेज निकाला है दरबार में दर्शन करने का। पैकेज? पैकेज, इफ यू वांट टू गो यू कैन, 50,000 रुपीज। आपको को जम्मू से हेलीकॉप्टर उठाएगा, सांची छत लेके जाएगा। लिसन टू इट, हम्म। सांची छत लेके जाएगा। सांची छत में भी आपने पाँव जमीन पे नहीं रखने हैं। वहां पे आपको बैटरी कार लेने आएगी, बैटरी कार आपको दरबार लेके जाएगी। दरबार में आप दर्शन करोगे, फिर आपको वहां पे रूम भी अवेलेबल होगा। फिर आपको वहां पे कॉफी, चाय, डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट जो भी अवेलेबल होगा उस टाइम के अकॉर्डिंग आपको वो दिया जाएगा। रात को रहने के लिए दिया जाएगा। फिर आपको आरती में बिठाया जाएगा, देन अगेन बैटरी कार आएगी, आपको लेके जाएगी, हेलीकॉप्टर में बिठाएगी, यहाँ छोड़ेगी। जय माता दी। ये ऐसा हो रहा है? पैसा हो तो क्या नहीं हो रहा है आजकल। तो ये आपको सही लगता है? नहीं, किसको सही लगेगा। अब मुझे बताओ ना, हु इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर माता रानी।
आप जो कि हेलीकॉप्टर में 50,000 रुपया दे के वैसे जा रहे हो, या मैं जो नीचे से पैदल ऊपर दरबार में जा रहा है वो। अनलेस एंड अनटिल कोई मेडिकल कंडीशन हो। सी वो अलग चीज है। हाँ। अब श्राइन बोर्ड ने ये बहुत अच्छी चीज की है। जितने भी हैंडीकैप लोग हैं उनके लिए फ्री रखा हुआ है, बैटरी कार हम्म। उनके लिए फ्री है। तो उनके साथ प्रॉपर एक अटेंडेंट भी देते हैं। हम्म। बट उनके लिए सही है ना। हम्म। सी जब हेलीकॉप्टर चला था, कटरा वालों ने अपोज किया था, तब इन्होंने हेलीकॉप्टर चलाया था कि जो भी प्रेग्नेंट वुमेन, हैंडीकैप लोग, उनके लिए। बट कौन जा रहा है सबको पता है। हम्म। वो है। सी वीआईपी कल्चर ठीक है, बट आप इतना कर दोगे कि वीआईपी कल्चर सबको चाहिए। सी मैम, अब मैं बताता हूँ, मैं नवरात्रों में जाऊंगा। हम्म। आई विल ऑल्सो ट्राई कि मेरे को दर्शन जल्दी हो, बिकॉज मुझे अगले दिन फिर से आना है, और मैंने अपने लिए भी आना है, और मैंने लोगों के लिए भी आना है जो मुझे देख रहे हैं, मेरे भाई वगैरह जितने भी मुझे देख रहे हैं, मैंने उनके लिए भी आना है। आई विल ट्राई। हम्म। बट वीआईपी सिस्टम आप उस लेवल का कर दो कि लोग, हम्म। और आप सोचो, अगर आप सोच रहे हैं कि कटरा वाले वीआईपी दर्शन करते हैं, इट्स नथिंग लाइक दैट। कटरा वालों को पहले आधार कार्ड दिखाना पड़ता है या किसी का फोन कराना पड़ता है, देन ऑल्सो दे कैन गो। कटरा वालों की कुल देवी है माता रानी। हम्म। आपने सुना होगा बारीदार वगैरह, ये सब हाँ। कटरा वालों की कुल देवी है। बट कटरा वालों के लिए भी कोई पास नहीं है। हम तो बोलते हैं कटरा वालों के लिए पास होने चाहिए, हमें आराम से जाने देने चाहिए दर्शन करने के लिए, बिकॉज देखो, आप बोलो ये वीआईपी नहीं होगा अगर कटरा वाले बोले, हाँ। बिकॉज हमारी कुल देवी है और हम जाते ही रहते हैं। अब मुझे आप बोलो कि मैं वीआईपी दर्शन कर रहा हूँ या, वैसा कुछ नहीं है। मैं जाऊंगा, माथा टेकूंगा और वापस आऊंगा। और आप बिलीव नहीं करोगे, मैं जितना प्रसाद लेके जाता हूँ ना दरबार में, मैं उतना बांटता हुआ आता हूँ वापस। मतलब मैं वापस, मेरे साथ बिल्कुल इतना जितना मम्मा को देना है उतना ही आएगा। बाकी इस रास्ते में जैसे ही मैं मत्था टेकता हूँ, जितनी छोटी छोटी बच्चियां दिखती हैं सबको बांटते हुए। हम्म। तो वीआईपी, देखो वीआईपी भी दो तरह के आ जाते हैं ना, जिनमें एक, और जो बिल्कुल ऐसे होते हैं, ठीक है आप भी कर लीजिए, चीजें अलग हो जाती हैं वहां पे, उनको भी अच्छा लगता है, ठीक है यार, हम्म। इनकी वजह से हमें भी दर्शन हो गए। हम्म। अगर मैं अभी आपसे पूछूं कि फॉर एग्जांपल कोई बाहर के लोग देख रहे हैं यहाँ पे जम्मू से बाहर हम्म। के, तो अगर आपने उनको कटरा बुलाना, वैसे तो आपने बोला कि बुलावे से ही आते हैं, लेकिन कोई ऐसी 3 या 4 चीजें जो बहुत अच्छी हो रही है और कहीं नहीं हो रही हैं कटरा में, वो क्या होंगी? कटरा में तीन चार चीजें हैं जो बहुत अच्छी हो रही हैं। हाँ, मतलब स्पेशल हो रहा है जो बाकी कहीं पे नहीं होती। कटरा में सिर्फ एक तो झांकी निकलती है, हम्म। ठीक है। फिर वहां पे ना यज्ञशाला, मेरे को नाम भूल गया उसका, अपना चिंतामणि वाली साइड प्रॉपर ग्राउंड है। वहां पे म्यूजिकल फेस्टिवल होता है, मतलब एक बाहर से सिंगर आते हैं हम्म। और परफॉर्म कर रहे होते हैं, ये जम्मू के। नवरात्रों में ही हाँ होता है हाँ, ना? हाँ, हाँ, हाँ। जम्मू के सिंगर आते हैं, वो परफॉर्म कर रहे थे, एंड प्राइजेस वगैरह भी मिलते हम्म। हैं। लास्ट पता नहीं बहुत साल पहले जब मैं छोटा था, एक पिट्ठू हम्म। जो हमारा सामान वो गाता था गाना, एंड उसको प्राइज मिला, वो मुंबई चला गया। सो ऐसा है, एक ये चीज है, एक झांकी निकलती है। बाकी तो माता रानी का जो दरबार है वो जो सस्ता है ना, हम्म। हाँ, वो। बिल्कुल नेचुरल फ्लावर्स, प्रॉपर एक हम्म। अलग वाइब। वो सुना है हमने, बाहर से आते हैं हाँ, फ्लावर्स। सारे फ्लावर्स बास हैं वहां पे। हम्म। और जो सजावट के बंदे हैं, वो पूरे 9 के 9 दिन वहीं पे रहेंगे। सी श्राइन बोर्ड ने बहुत अच्छी चीजें की हैं, हम्म। बट मैं कहता हूँ कि मंदिरों को लेके दे शुड अडॉप्ट ऑल द मंदिर। अब देखो, जगमोहन जी ने जब टेक ओवर किया था, हम्म। उन्होंने बहुत अच्छा किया, बट उनके कंसेप्ट चीजें अलग थी जो हमने अपने बुजुर्गों से सुना है। वो कहते थे पहले हम तो माता रानी का पूरा भवन सेट करेंगे, उसके बाद वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर सेट करेंगे, रोड्स वगैरह सेट करेंगे, ताकि श्रद्धालुओं को प्रॉब्लम ना हो। हम्म। बट उसके बाद भी लोग तो आएंगे ही ना। तो जब हम्म। लोग आएंगे तो उसका क्या, हम्म। जो पैसा आएगा उसका क्या। अब हनुमान मंदिर है बिहार में, हम्म। कैंसर हॉस्पिटल चला रहा है, श्राइन बोर्ड कौन सा हॉस्पिटल चला रहा है? नारायणा। हम्म। हाँ। नारायणा। हाँ। और नारायणा में फीस कितनी है? प्राइवेट हॉस्पिटल। क्यों? क्यों? संस्था है यार, हम्म। हिंदू मंदिर है, इतना डोनेशन है, क्यों? हम्म। वो- आपका यूनिवर्सिटी भी खोल दी, हनुमान मंदिर की भी यूनिवर्सिटी है, हम्म। हमारी भी यूनिवर्सिटी है। 2.5-3 लाख रुपए फीस है हमारी यूनिवर्सिटी की, लेकिन हाँ। बट माता रानी की, माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी। यहाँ तो माता का नाम हटा दो। हम्म। अगर माता का नाम रखना है तो विद्या को बेचो तो मत, अगर बेचना है तो आदि में बेचो। हम्म। तुम विद्या को ही पूरा बेच रहे हो यार। माँ भी माता से रहे हो, जगत जननी से। सरस्वती माँ वहां बैठी है, हम्म। लक्ष्मी वहां बैठी है, काली वहां बैठी है, एंड तुम तब भी। मैं कह रहा हूँ करो यार, उतना करो, बट
इतना भी मत करो ना कि तुमने प्रॉपर ये कमर्शलाइज कर दी है चीजें। पैसा 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 पैसा, क्या करोगे? आप मुझे बता दीजिए इतना सा बात कि श्राइन बोर्ड ने अभी तक, मतलब मैं श्राइन बोर्ड के खिलाफ नहीं हूँ, आई एम विद श्राइन बोर्ड, हम्म। पर चीजें अलग होनी चाहिए। मुझे बता दीजिए ऐसी कोई चीज आपके दिमाग में हो, आपके कंसर्न में हो, श्राइन बोर्ड हैज डन फॉर अ गुड कॉज ऑफ द सोसाइटी। कोई भी एक ऐसा गुड कॉज बता दीजिए जो श्राइन बोर्ड के थ्रू हुआ हो। वही है कि कटरा का उन्होंने पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे कहाँ बोल किया? सकते हैं। कहाँ, कौन सा जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर? दरबार जाते हैं वही। सिर्फ दरबार का हाँ, किया ना? हाँ, हाँ। फिर वही बात आ गई, दरबार का क्यों किया? लोग आएंगे, हुँ, वहां से आमदनी होगी। हुँ, आई एम नॉट सेइंग कि श्राइन बोर्ड ने वो गलत किया, वो ठीक किया। उसके बाद क्या? उसके बाद वो पैसे कहाँ? ठीक है आपने एम्प्लॉयमेंट दी, ठीक है वो आपका काम है यार, आपको माता रानी दे रही है। वी आर नो वन, हमको हम दे रहे हैं कुछ। नहीं। मैं कितना ही चढ़ाऊंगा, 100 रुपए चढ़ा दूंगा जाके, मेरी औकात ही क्या है? हुँ, लेकिन जिसके पास चढ़ रहा है उसने ही मेरे को दिया है। मैं तो कहता हूँ ठीक है ना यार, लेकिन बांटो। आपके पास आ रहा है, आप विद्या को बेचो मत, आप विद्या को बांटो। हनुमान मंदिर है यार, क्या हनुमान मंदिर ही है ना? अब जगत जननी कहते हैं विष्णु भगवान आएंगे हुँ, एंड माता रानी यहाँ से जाएगी। हुँ, ठीक है, तो यार उस माता रानी जो पूरे जग को पाल रही है, उसके बिजनेस तो मत करो ना यार। हुँ, वो अब कहते हैं कि यूनिवर्सिटी जहाँ पे भी होती है ना, प्राइवेट और वहाँ के आसपास के लोगों को कुछ रियायत वगैरह होती है, कटरा में कुछ भी नहीं है वैसा। कटरा के लोगों के लिए भी नहीं कुछ है। नहीं है, सेम एज यू, जैसे आप हो वैसे हम है वहां पे। और वैसा ही तीसरा बंदा जो तीसरा बाहर है। बंदा, रियलिटी है ये। देखो वो अलग चीज है कि मैं किसी को बोलूंगा कि मेरे को जाना है दरबार, प्लीज वहां बोल देना दर्शन करने के लिए। यार मैं कटरा से हूँ, मैं माता रानी के चरणों में रहता हूँ, मैं 30 साल माता रानी के साथ साथ रहा हूँ। रोज सुबह उठते माता रानी को देखा है, एंड मुझे फोन करा के दर्शन करने पड़े यार, मेरे को क्या फायदा? दर्शन ही करने हैं ना, यू कैन गिव मी जस्ट 10 सेकेंड्स, मैं हेड वो करूंगा और निकल जाऊंगा। बट कटरा में कोई आवाज उठा के राजी नहीं है इस चीज की। चीजें गलत लगती हैं। देखो कहीं ना कहीं आपको पिंच करता है। अगर आप यहाँ बैठे हो, आपको बाहर का रेडी वाला भी जानता होगा, तन्वी यहाँ रहती है। यार हम भी कटरा के ही हैं यार, माता रानी के चरणों में हमने सिर्फ दर्शन करने और बाहर आना है। हुँ, सिंपल सी चीजें हैं। हुँ, बिल्कुल। ऑलराइट, हम पॉडकास्ट के लास्ट लेग में हैं। आप मुझे बताओ कि अभी तक आपने 30 इयर्स आपने बोला कि स्पेंड किए हैं। उस हिसाब से अगर आपको किसी को हमारे जैसे एज के किसी को एडवाइस देनी हो कि क्या करना चाहिए और कैसे जीवन व्यतीत करना चाहिए आपके हिसाब से, तो वो क्या रहेगा? मैंने पहले भी बताया, सनातन एक धर्म नहीं है, इट्स लाइफस्टाइल। हुँ, अडॉप्ट कर लो। जिंदगी अगर नहीं सुधरी ना, मेरा नाम बदल देना, मैं सच बोल रहा हूँ, मेरा नाम बदल देना। सनातन ये नहीं है कि आप पहले दिन ही भाई 5 बजे उठे, नहाए, सूर्य को पानी दिया, सूर्य नमस्कार किया, तो वो नहीं है। हुँ, आप आहिस्ता आहिस्ता भी कर सकते हो। मैं आज भी 5 बजे नहीं उठता यार, मैं क्यों बोलूं। हाँ जिस दिन दरबार जाना होता है मैं 5 बजे उठता हूँ, बट ऐसे नहीं उठता। बट कुछ चीजों में चेंज करना पड़ता है। मंदिर जाना ही जाना है, चाहे जो मर्जी हो जाए। शाम को जाऊं, सुबह जाऊं, रात को जाऊं, मंदिर जाना ही जाना है। शिव जी से मिलना है तो मतलब एक इष्ट देवता तो सबके ही होते हैं। हुँ, अब मेरे को शिव जी से प्यार है और माता रानी से तो उनका तो है ही है। हुँ, ठीक है, तो मिलना है भाई। हुँ। आप जाओगे ना, आप उनको अपनी बातें सुनाओगे ना, एक दिन लगेगा क्या कर रहे हो, 2 दिन लगेगा क्या करोगे, हफ्ते बाद आप बोलोगे यार बातें करते हैं भगवान। सीरियसली, आप उनको बोल के तो देखो एक बार, हुँ, ट्राई करो, होती है चीजें चेंज। और आप ये एक छोटा छोटा कल्चर शुरू कर दोगे ना अपना, अपने अंदर ड्रास्टिक चेंज आ जाए। हुँ, तो इसलिए कहता हूँ अपने धर्म के लिए स्टैंड लेना सीखो। लाइक व्हाट हैपन इन तिरुपति बालाजी, हुँ, दैट वाज टू बैड, टू बैड। यार हमें भी होता था यार, तन्वी गई है तिरुपति बालाजी, वहां से प्रसाद आएगा, लड्डू वो खाना ही खाना है। सो लाइक अब तो ऐसा लग रहा है कि क्या हो रहा है। खाए भी हैं हमने। मैंने भी खाया है, मैंने भी खाया एंड चलो ठीक है, गाय हमारी माता है, ठीक है, हमारी भी है। हुँ, बट पता नहीं अब लोगों को पता है हमारे देवते कालीवीर जी राजामंडली के, और हम फिश नहीं खाते, हम उनको देवते मानते हैं हुँ। अपने। सो मेरा तो दो दो जगह दिमाग घूम रहा था। सो इसलिए चीजें अलग हैं, इसलिए धर्म के लिए लड़ो मत, पहले धर्म को अपनाना सीखो। हुँ, इन सिंपल वर्ड्स, हुँ, पहले धर्म को अपनाओ, धर्म को सीखो, धर्म को जियो, हुँ, एंड उसके बाद धर्म के लिए खड़े हो जाओ। हुँ। और आजकल तो मैं देख रही हूँ कि हमारी जैसी जनरेशन कुछ ज़्यादा ही इस तरफ है सनातन धर्म हाँ की अच्छी तरफ। चीज है ना। सनातन धर्म क्या है? हुँ, सी सनातन धर्म कहते ही नहीं है कुछ यार। सनातन धर्म कहता है हाथ जोड़ो, जियो और जीने दो, हुँ, टिल द टाइम नो वन पोक्स यू।
अगर कोई पोक करेगा फिर ऑब्वियस है ना यार, गांधी तो है नहीं, एक गाल में ऐसे किया दूसरा गाल ऐसे कर दिया। वो है। तो इसीलिए सनातन यही कहता है, पहले अपने आप को देखो, अपने अंदर झांको, अपने अंदर पहचानो अपने आप को। जो मैंने सीखा है, मैंने अपने आप से, मैंने कोई ग्रंथ नहीं पढ़े हैं, कोई बुक्स नहीं पढ़ी है, बट मैंने यही अपने आप से दरबार जाके सीखा है ये चीजें। और मैं दरबार जाता हूँ तो मैं मतलब भजन तो सुनता ही हूँ, बट आई यूज टू लिसन ऑल द स्तोत्रम। दुर्गा स्तुति हो गई, ठीक है, रुद्र हो गया, ये सब। तो दिमाग में फिर वही, ऑलवेज बी प्रिपेयर फॉर एवरीथिंग। ओके, थैंक यू जी। जय माता दी। जल्दी मिलते हैं। ऑलराइट, तो ये थे हमारे साथ अभी शर्मा। वो मेरे एक दोस्त भी हैं और आज का पॉडकास्ट आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। बहुत ही रॉ, बहुत ही नेचुरल पॉडकास्ट रहा है। आपके पास कोई भी फीडबैक हो तो प्लीज़ कमेंट करें इस पॉडकास्ट के रिलेटेड या फिर बाकी किसी पॉडकास्ट के रिलेटेड। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स, टू योर फैमिली, जिन्होंने वैष्णो देवी जाना है और दर्शन करने हैं, उनके लिए भी ये पॉडकास्ट थोड़ा फ्रूटफुल रहेगा। So, and we will see you in the next one.